13वां क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमें जो 12वां क्वेश्चन है उसके अंदर भी दो गोले बता रखे थे और दोनों गोलों के जो साइज है वो ये मानकर चल रहे हैं कि समान है। दोनों गोलों के साइज समान है, आवेश समान है। इसके साथ में हमें बता रखा है कि जो तीसरा गोला है वो अनावेशित गोला है, उस पर प्रारंभ में कोई आवेश नहीं है। फिर उस तीसरे गोले को पहले ए के संपर्क में लाएंगे, फिर बी के संपर्क में लाएंगे, फिर दोनों से हटा लेंगे और वापस ए और बी के बीच में कितना बल है वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये है हमारे पास में गोला ए, ये है हमारे पास में गोला बी। अब देखिए इस स्थिति में इनका जो आवेश है, इसके ऊपर आवेश है Q1, इस पर आवेश है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r। तो फोर्स काम कर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ये दोस्तों ये जो वैल्यू है वो 12वें क्वेश्चन के अंदर हम निकाल चुके हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस गोले ए के संपर्क में सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक गोला लेंगे C और इस गोले C को हम इसके संपर्क में लाएंगे। ए वाले गोले के संपर्क में जैसे ही लाएंगे तो ये जो आवेश Q1 है इनके ऊपर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ये जो तीसरा गोला है इसको मैंने C कह दिया, तो इसके ऊपर आवेश रह गया Q1/2, इस पर आवेश रह गया Q1/2, दोनों पर आवेश रह गया आधा आधा। अब यहाँ से इसको हटा लेंगे, यहाँ से इस गोले C को हटा लेंगे। हमारे पास में ये जो गोला A है, ये गोला हमारे पास में A है, इसके ऊपर अब आवेश रह गया है Q1/2, Q1/2। अब इस गोले C को हटाकर इस गोले B के संपर्क में लाते हैं। यहाँ से इसको हटा लिया, A पर आवेश बच गया Q1/2। क्योंकि दोनों गोलों का आकार समान है तो इस गोले और इस गोले पर जो कुल आवेश है वो आधा आधा हो जाएगा। तो इस पर पहले आवेश था Q1 और C पर आवेश था 0, तो दोनों पर कुल आवेश हो गया Q1 + 0, तो Q1 और Q1 का आधा आधा हो गया Q1/2, Q1/2। यहाँ पर गोले A पर आवेश आ गया Q1/2। अब इसको जब C के ऊपर आवेश कितना है देखना, इसके ऊपर पहले आवेश था Q2, इस पर पहले आवेश कितना था Q2 और इसके ऊपर आ गया Q1/2, Q1/2। अब देखो तो यहाँ पर जब इन दोनों को संपर्क में लाएंगे तो कुल आवेश कितना हो गया, कुल आवेश हो गया Q1/2 + Q2 और इसका हो जाएगा आधा आधा। इसका आवेश क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। इसका जब आधा आधा आवेश हो जाएगा, देखो वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो Q1 का मान भी Q के बराबर है, Q2 का मान भी Q के बराबर है, क्योंकि दोनों आवेश सेम है। 12वें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा हालांकि कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये जो आवेश है वो आधा आधा हो जाएगा। इस पर भी इतना ही आवेश होगा, इस पर भी इतना ही आवेश होगा। क्लियर। और यदि दोनों ही Q1 और Q2 दोनों बराबर है, Q1 Q2 दोनों बराबर है, इसको हम क्या मान लें, Q के इक्वल मान ले, तो क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब ये जो B है, B गोला है, इसके ऊपर आवेश कितना बचा है। तो देखिए यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँ तो Q1 + 2Q2/4 हो जाएगा, Q1 + 2Q2/4। अब उतनी ही दूरी पर रखे हुए हैं, ये प्रत्येक स्थिति के अंदर इनके बीच की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं कर रहे। नया बल कितना लगेगा, तो नया जो बल है वो कितना लगेगा, पहले जो बल काम कर रहा था वो कितना था, F बराबर पहले जो बल था, यदि Q1 Q2 दोनों बराबर हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q इंटू Q का स्क्वायर, तो Q²/r², ये आ गया नया बल। नया बल कितना आएगा, नया बल के अंदर देखिए इसके ऊपर आवेश है Q/2, तो नया बल है वो तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पहला आवेश तो है Q1/2। Q1/2 का मतलब हो गया Q/2, क्योंकि Q1 का मान किसके बराबर हमने मान लिया, Q के इक्वल मान लिया, तो Q/2। दूसरा आवेश है Q, ये भी हो गया Q, ये भी कितना है Q है, तो ये आ गया Q प्लस 2Q/4, तो Q प्लस 2Q कितना हो गया 3Q/4, 3Q/4 हो गया। तो ये आ गया दूसरा जो आवेश है, मतलब बी पर जो आवेश है वो है 3Q/4, बट्टे में दूरी है r²। जब इसको हम सोल्व करें तो देखिए कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 2, ये यहाँ से 8, तो 1/8 गुण, तो यहाँ से जब इसको हम सोल्व करें तो ये 2 × 4, ये आ गया 8, 1/4πε0 AGD है, Q × Q² हो गया, r² AGD पड़ा है। ये वाली जो वैल्यू है वो है F के इक्वल, तो जो बल है वो F/8 हो जाएगा। पहले वाले बल का 8वां हिस्सा प्राप्त होगा। पहले जो बल था वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला, 12वें क्वेश्चन के अंदर हमने निकाल लिया है इसको, तो F डैश बराबर 1.521 × 10⁻²/8। इसको मैं ऐसे लिख दूं 15.21 गुणा 10⁻³ बट्टे में 8। तो अब इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो 1 पॉइंट, तो यहाँ 7 2 9 बार में चला जाएगा, 8 9 बार में चला गया, फिर 0 8 0 1 बार में चला गया। क्लियर? तो गुणा 10⁻³ न्यूटन, ये हमारे पास में इस स्थिति में दोनों गोलों पर लगने वाले बल की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 13वां क्वेश्चन।